जरा सुन, गुड मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे थे कार्नो चक्र के बारे में या कार्नो इंजन के बारे में हमारी बात चल रही थी। हाँ, और कार्नो इंजन में हम लोग, हमारे पास 4 प्रक्रम थे। ठीक, एक था समतापी प्रसार। हमने समतापी प्रसार में किया गया कार्य डिफाइन कर लिया था। हमारे पास वैल्यू था W1 इक्वल टू 2.303 RT1 log 10 V2 ओवर V1। चलो, दूसरा था हमारे पास रुद्धोष्म प्रसार, और रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य भी हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था। W2 इक्वल टू R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। ठीक, थर्ड था हमारे पास समतापी संपीड़न। और हमने उसका कार्य था हमारे पास W3 इक्वल टू 2.303 RT2 V4 ओवर V3। एक था हमारे पास फोर्थ रुद्धोष्म संपीड़न, और उस रुद्धोष्म संपीड़न का कार्य था हमारे पास T1 माइनस T2। ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अब जरा अगली बात सुनो। अपन क्या करते हैं, अपन कुल कार्य का मान निकालते हैं। आओ जरा इधर आता है। कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य, हाँ, W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक, जरा अपन ये वैल्यू रख लेते हैं इधर 2.303 RT1 log 10 V2 ओवर V1 प्लस W2 कितना है R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1 प्लस 2.303 RT2 log 10 V4 ओवर V3 प्लस R/1 माइनस गामा T1 माइनस T2। चलो देखो, ये T2 माइनस T1 है, ये T1 माइनस T2 है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या, अपन क्या करते हैं 2.303 R को कॉमन ले लेते हैं। 2.303 R T1 log V2 ओवर V1 प्लस T2 अपॉन V3। ठीक है, अपन एक काम करते हैं सर जी, सुनो। और वो काम क्या है, अपन क्या करते हैं, हमारे पास हमने जो रुद्धोष्म वक्र के बारे में जो बातें की थी, उस रुद्धोष्म वक्र में क्या था, जरा एक बार की मैं रुद्धोष्म वक्र बनाऊं तो आप लोग जरा ऐसे समझे। मैं साइड में छोटा सा ही रुद्धोष्म वक्र बना देता हूँ। एक फिर अपन क्या है, अपन एक कार्नो साइकिल का एक कर्व बना लेते हैं छोटा सा।
ए था, ये बी है, T1, ये सी है, ये बी, ठीक है, ये T2, ये P, ये P। अच्छा सुनो सर जी, काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि अपन एक बात लेके चलते हैं। अपन कहेंगे कि बिंदु बी और सी, जो बिंदु बी और सी है वो एक ही रोधोष्म वक्र पर है। अगर एक ही रोधोष्म वक्र पर है तो दोनों के लिए जो वैल्यूज है वो क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो जरा आओ, क्योंकि बिंदु बी तथा सी एक ही रुदोष्म वक्र पर है। ये जो बी और सी है ये क्या है? एक ही रुदोष्म वक्र पर। अगर एक ही रुदोष्म वक्र पर होगा तो इनके लिए जो अवस्था समीकरण है वो उसी तरीके से लिखा जा सकता है। जरा देखो दोनों काम की बात, अपन क्या लिख सकते हैं? P2 B2 की पावर गामा इक्वल टू के, ये भी के लिए हो गया। या क्या होता है? P1 V1, P2 B2, P3 V3 और P4। ये चार कंडीशन होती है हमारे पास। जरा सुनो, हमने क्या कहा? हमने कहा बी और सी एक ही रुदोष्म वक्र पर है, इसका मतलब P2 B2 की पावर गामा, चलो इक्वल टू के। इसके अलावा और क्या है? P3 B3 की पावर गामा इक्वल टू एक भी। अच्छा देखो, ये बिंदु भी इस समतापी जो प्रसार हुआ इस वाले वक्र का भी भाग है, क्योंकि बी समतापी प्रसार वक्र पर भी है। अगर समतापी प्रसार वक्र पर है तो इसका मतलब क्या हो गया? P2 V2 इक्वल टू RT1। काम चलेगा? जरा इधर देखो, क्योंकि बिंदु सी ये क्या है? ये समतापी संपीड़न के कर्व पे भी है। और अगर समतापी संपीड़न के कर्व पे है तो क्या लिख सकते हैं? जरा आओ इधर, P3 V3 इक्वल टू RT। तो अपना काम क्या है? अपना काम यह है, इसमें से P2 B2 ले लेते हैं, एक B2 और ले लेते हैं, गामा माइनस 1 कर देते हैं। जरा ये काम करेंगे, जरा देखो एक बार की फटाफट से, फिर आगे अपना काम करते हैं अपन। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, शॉर्ट में सारा काम है। ये कार्नो इंजन कि शॉर्ट में सारे प्रक्रमों के कार्य हैं, ये आपके स्क्रीनशॉट के थ्रू आप लोग काम में ले सकते हो। आपको ज्यादा याद रखने के लिए ज्यादा काम आएगा है। जरा आगे बात करें, चलो जरा काम की बात। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं P2 B2 में से एक B2 और ले लूं तो P2 B2 और B2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू के। इधर लोगे तो P3 B3 और B3 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू के। RT1 B2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू के। जरा इधर आओ, RT2 B3 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू के। एक्चुअली ये दोनों पार्ट हमारे पास हैं, दोनों का RHS इक्वल है। इसका मतलब अगर अपन दोनों से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, RT1 B2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू RT2 B3 गामा माइनस 1। T1 ओवर T2, या अपन इसको थोड़ा उल्टा ले लो, ऐसा करो, T2 अपॉन T1 ले लो। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 ओवर V3 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अपन क्या करते हैं? अपन इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जरा आओ क्या करते हैं, अपन इसको ऐसे ले लेते हैं,
इक्वल टू V2 ओवर V3 इज इक्वल टू V2 ओवर V1 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, इसी को अपन लिख सकते हैं V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस। और इसको अपन एक नोटेशन दे देते हैं, इसको कह देते हैं अपन रो। एक तो ये चीज अपने काम ठीक। अब जरा आगे की बात सुनो। चूंकि अब अपने पास क्या है, अपने पास उस कर्व पर एक दूसरे बिंदु भी थे। हाँ, यही तो कंडीशन थी। ए और डी, क्योंकि बिंदु डी तथा बिंदु ए, ये क्या है, ये भी एक ही रुद्धोष्म वक्र पर है। रिपीट करना है। अरे भाई देखो हमने क्या किया है, अपन ने एक सिंपल सा काम किया। हमारे पास जो दो बिंदु थे, ये है बी है सी है, ये होता है P2 B2, ये है P3 B3। अपन क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक ही रुद्धोष्म वक्र पर थे, तो हमने ये लिखा था P2 B2 की पावर गामा इक्वल टू के और P3 B3 की पावर गामा इक्वल टू के। मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके P2 B2 तो अलग ले लिया और क्या लिख दिया, B2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू के। इधर से इसको भी ऐसे ही कर लिया, P3 B3 और B3 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू के। अब अपन एक और बात कर रहे थे, देखो ये क्या है, ये समतापी वक्र का भी तो भाग है। बिंदु P इस समतापी प्रसार वाले वक्र पे भी है, और इधर ये जो है बिंदु सी, ये क्या है, ये समतापी संपीड़न वाले पार्ट पर है। अगर ये दोनों इस प्रकार भी हैं तो ये समतापी वक्र को भी क्या करते हैं, उसको भी एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं कि P2 B2 इक्वल टू RT1 होगा और P3 B3 इक्वल टू RT2 होगा। बस हमने वही किया, अपन ने इस P2 B2 की जगह तो RT1 लिखा, इस P3 B3 की जगह RT2 लिख दिया है, RT1। और दोनों के RHS इक्वल है, RHS इक्वल है तो अपन ने क्या कर दिया, अपन ने वैल्यू हटा दी, R का R से कैंसिल कर दिया। अपने पास क्या बचा, मैंने इस P1 को इधर ले गया, B3 को इधर ले आया, पावर दोनों की गामा माइनस बनी है। ये तो काम किया अपन ने। अब अपन ने क्या किया, T2 अपॉन T1 लिया। अपन अगर इसको मैं इसकी पूरी पावर में गामा माइनस 1 से भाग देती, ठीक, चलो आगे ये वैल्यू आ गई। अपन वही काम सेम टू सेम इसमें करते हैं। बिंदु डी तथा बिंदु ए एक ही रुद्धोष्म वक्र पर है, दोनों एक ही जगह काम करते हैं। इसका मतलब जरा आओ, इसका मतलब देखो ये P4 V4 होता है, P1 P4 V4 की पावर गामा इक्वल टू के, इधर P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू के। जरा सुनो अपन क्या करते हैं, ये हुआ P4 V4 की पावर गामा इक्वल टू के। सुनो अच्छा देखो, अब अपन एक बात करते हैं, ये बिंदु ए है, ये क्या है, ये समतापी प्रसार वक्र पर है। बिंदु डी समतापी संपीड़न वक्र पर है। जरा इधर आओ, क्योंकि बिंदु डी समतापी संपीड़न वक्र पर भी है। ये जो बिंदु डी है, ये क्या है, ये समतापी संपीड़न वक्र पर है। अगर ये समतापी संपीड़न वक्र पर है तो अपन क्या लिख सकते हैं, P4 V4 इक्वल टू RT2। इधर आओ, चूंकि बिंदु ए समतापी प्रसार वक्र पर है, और अगर ये समतापी प्रसार वक्र पर है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसके जैसे लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू RT1। ठीक है, चलो अपना काम करेगा। आओ जरा इधर,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जरा सुनिए, देखो जरा, अपन क्या कर सकते हैं, इसको जरा मैं ऐसे लिख दूं, P4 की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू के, इसको जरा ऐसे लिख दूं, V1 इंटू V1 की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू के, ठीक है। P4 क्या RT2 है, RT2 V4 की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू के, और ये क्या है RT1, V1 की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू के, ठीक है। चलो वही काम इधर करते हैं, तो RT2 V4 गामा माइनस वन इक्वल टू RT1 V1 गामा माइनस वन। अपन को क्या चाहिए, T2 अपॉन T1 चाहिए, R से R कैंसिल हुआ, T2 अपॉन T1 T1 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस वन। अगर अपन को वैल्यू चाहिए, या फिर अगर अपन ऐसे कहें V1 अपॉन V4 इक्वल टू T2 ओवर T1 की पावर वन अपॉन गामा माइनस वन, या फिर अपन कहें V4 अपॉन V1 इक्वल टू T1 अपॉन T2 की पावर वन अपॉन, दो वैल्यू है। इसका मतलब V3 अपॉन V2 इक्वल हो जाएगा V4 अपॉन V1 के, जरा देखो, बोलो बात समझ आई या नहीं आई? तो जल्दी बताओ, बोलो जरा फटाफट से। चलो सर, अब जरा आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको दे लो कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन वन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू, आ जाओ जाओ। अपन क्या करते हैं, एक और दो समीकरण से बात कर लेते हैं। एक्चुअली इस समीकरण में क्या हो रहा है, ये सारे वैल्यूज बराबर हैं, इसका मतलब समीकरण एक का था, दो से क्या आएगा, ऐसे कर लेते हैं। इसका मतलब इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, V3 अपॉन V4 इक्वल टू V2 ओवर V1। हाँ, अपने पास W का एक वैल्यू आया था, चलो सर जी क्या आया था जरा देखो, हमारे पास वैल्यू था, क्योंकि W इक्वल टू था 2.303 R T1 log 10 V2 ओवर V1 प्लस T2 log 10 V4 ओवर V3। और जाओ सर जी जरा वैल्यू रख लेते हैं, देखो W इक्वल टू 2.303 R T1 log 10, ये तो हो गया V2 ओवर V1, ठीक है T2 log 10, मैं V4 अपॉन V3 की जगह V1 अपॉन V2 रख रहा हूँ, इसको और थोड़ा सा चेंज करो, या फिर इसको ऐसे लिख लो, W इक्वल टू 2.303 R T1 log 10
V2/V1 माइनस, अपन क्या करें इसको, T2 log 10 V1/V2। हाँ, अब जरा जनरली एक बात सुनो आप लोग, देखो आगे भी काम आएगा। अपने पास जो W होता है, क्योंकि W होता है Q1 माइनस Q2, यही होता है। अपन कर क्या रहे हैं, हमारे पास एक सोर्स है, ये वर्किंग मटेरियल है, और ये क्या है, ये सिंक है। अपन क्या करते हैं, Q1 एनर्जी लेते हैं, W कार्य में चला जाता है, Q2 एनर्जी किसको मिल जाती है, सिंक को। इसका मतलब Q1 का जो वैल्यू है वो क्या है, W प्लस Q2। अगर इसे सॉल्व करो तो आपको W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 मिल जाएगा। अरे भाई ये V4/V3 है ना, अपोजिट करोगे तो V1/V2 आएगा। अपन ने उल्टा किया, अच्छा V2 हाँ V1 आएगा, बिल्कुल ठीक। चलो अब जरा सुनो, इसका मतलब अगर W का ये वैल्यू है तो इसमें से Q1 Q2 अपन डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि W होता है Q1 माइनस Q2, इसलिए Q1 का वैल्यू क्या होगा, 2.303 RT1 log V2/V1। इसका मीनिंग ये है कि आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर आपसे कोई ये पूछे, कार्नोट चक्र में सोर्स से ली गई ऊष्मा, ये क्या है, न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। कार्नोट चक्र में सोर्स से अवशोषित ऊष्मा है, और ये क्या है, यह है कार्नोट चक्र में सिंक को दी गई ऊष्मा। ठीक है, जरा देखो एक बार की, फिर अपन आगे बात करते हैं जरा। बोलो जब रबड़ से बोलो। आगे बात करें, चलो क्या हो गया अपने पास, सुनो जरा आगे काम की बात। सुनो, ठीक है, देखो आओ, आता है W इक्वल टू, अपन क्या कर सकते हैं, 2.303 R log 10 V2/V1, V1 माइनस T2, ये याद रखना है। W इक्वल टू 2.303 R log 10 V2/V1 T1 माइनस T2। अच्छा अब अपना काम क्या है, अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, कार्नो इंजन की दक्षता के बारे में बात करते हैं। आओ जरा, कार्नो इंजन की दक्षता देखो, क्या होती है कार्नो इंजन की दक्षता, मीटा से शो करते हैं, W/Q1 किया गया कार्य बटे अवशोषित ऊष्मा, ठीक है, नेटा इज इक्वल टू, किया गया कार्य कितना है अपने पास, ये रहा, ये रहा,
2.303 R log 10 V2 over V1 T1 minus T2। अच्छा, अवशोषित ऊष्मा कितनी है? Q1 2.303 R T1 log 10 V2 over V1। नहीं था इक्वल टू 1, ये क्या हो गया? T1 माइनस T2 ओवर T1 मीन 1 माइनस T2 ओवर T1। इनका परसेंटाइल के बारे में बात करोगे, प्रतिशत, इंटू 100। जरा काम की बात सुनो, तो क्या कहता है देखो, अच्छा ऑफलाइन क्लास पता चलेगा अभी, है सूचना मिल जाएगी तुम्हें जो भी होगा। हाँ जरा सुनो, अभी ऑनलाइन करो। देखो काम क्या है, वो क्या कहता है, वो कहता है कार्नो इंजन की दक्षता सिंक और सोर्स के ताप पे निर्भर करती है। वहां क्या आया था, नीटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, वहां ऊष्माओं पे निर्भरता थी, और यहाँ निर्भरता किस पे? ताप पे। इंपॉर्टेंट फैक्टर तो क्या है कि इसको पदार्थ से मतलब नहीं होता, कार्यकारी पदार्थ आपने क्या लिया है वो उसकी हेडिक नहीं है, वो तुम्हारी हेडिक है। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो किस पे डिपेंड करती है? सोर्स और सिंक के ताप पे डिपेंड करती है, इसके अलावा वो और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। ये बात ये बताता है कि वो T2 और T1 पे डिपेंड करती है और किसी बात पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलो देखो जरा एक बार यूज पर से आगे बात करते हैं। अच्छा देखो, अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो 100% हो, नहीं तो अपन लेके चले। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बाहर आता है इससे। सबसे पहली बात, कार्नो इंजन की दक्षता सोर्स और सिंक के ताप पे डिपेंड करती है, एक बात। ठीक है, कार्नो इंजन की दक्षता सोर्स और सिंक के ताप पर क्या करती है? डिपेंड करती है, एक तो बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो अपन कहें कि कार्नो इंजन की दक्षता 100% हो, या दे अगर मान लो कार्नो इंजन की, अच्छा ऐसा करो, रिज्वाइन कर लो तुम लोग एक बार,